हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ वेट डब्लू। हमारे पास एक समान छड़ है जिसका वेट डब्लू है एंड लेंथ एल और उसकी छड़ की लंबाई एल है। इज हिंग टंगी हुई है एट इट्स अपर एंड ए अपने ऊपरी सिरे ए से एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द एंड बी और सिरे बी के ऊपर एक अक्षितिज बल लगा हुआ है सो दैट द बार इज इन इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से आपका जो बार है, जो छड़ है, वो साम्य अवस्था में है विद बी के साथ एट ए डिस्टेंस ए दूरी से फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए, यानी बिंदु ए से जो है बिंदु बी की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी है, ए है। आपको शो करना है द रिएक्शन एट हिंग, जो कब्जा है या जो खूंटी है उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है वो दिखाना है आपको। W/2 4L² - 3A² डिवाइडेड बाई L² - के A²। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चों, क्वेश्चन क्या है। ओके, जनरली क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेरे पास कोई छड़ है, ज़रा समझने की कोशिश करो, ये मेरे पास कोई छड़ है। ओके, छड़ का जो हॉरिजॉन्टल सिरा है, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ तो कोई कब्जा लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सिरे के ऊपर यहाँ कोई फोर्स लगा हुआ है। ओके, इस सिरे के ऊपर यहाँ फोर्स लगा हुआ है। ओके, आगे कह रहा है ये साम्य अवस्था में है। ये वाली दूरी जो है ना ए दे रखी है, पूरी डिटेल में ग्राफ बताऊंगा मैं आपको। तब कह रहा है कि यहाँ रिएक्शन फोर्स ये होना चाहिए। देखो आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लिया जाए ये मेरी छड़ ए बी है, सपोज दैट ये मेरी ए बी छड़ है। ओके, ऊपर वाला एंड क्या है, ए है, ये वाला सिरा ए है, ये वाला सिरा क्या है, बी है। इस सिरे को आपने क्या मान लिया, दिस इज सपोज दैट बी। कहना चाह रहा है कि इसकी टोटल लंबाई एल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी सिरे के ऊपर एक अक्षितिज बल लगा हुआ है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया गया एफ, सपोज दैट ये मेरा एफ बल लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्लियर, यहाँ तक समझ आती है ना बात। सो दैट द बार इन इक्विलिब्रियम, जिससे ये रोड साम्य अवस्था में है विद बी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए से जो वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ना, आप इसको एक बार ऐसे बढ़ा लो थोड़ा सा ताकि मसला हल हो। यहाँ से बिंदु ए से जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ना, ओके, इस बी से ये वाली जो दूरी है ये टोटल कितनी है, ये ए है, ये वाली ए कह रहा है। सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा एल है। ओके, तो तब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बी एल जो है ना वो ए के बराबर है, ए के। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, आगे कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये जो खूंटी है या ये जो हिंग है, ये जो कब्जा है, इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स ऐसे काम कर रहा है आर, वो तो काम करेगा ही करेगा। तब मेरे को दिखाना है कि आर जो रिएक्शन फोर्स है वो ये होना चाहिए। क्लियर, अब समझने की कोशिश करना भाई। अगर ये मेरी कोई रोड है, ये वाली रोड ए बी है, तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा। वेट कहाँ काम करेगा, इसका वेट नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा, ऐसे। क्लियर, वेट काम किया। ओके, और जो रिएक्शन फोर्स निकल करके आएगा वो रिएक्शन फोर्स जो है ना वो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये वाला ऐसे निकलेगा रिएक्शन फोर्स, यहाँ से। क्लियर, यहाँ से इस पॉइंट से रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे। ये जो ऊपर आर है, मैंने पहले आपको समझाने के लिए बता दिया था आर, लेकिन ये रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल गया आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अगर ये वाला कोण अल्फा हो, सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा। अब मैं अलग अलग पोर्शन बनाऊंगा ग्राफ के। तो ये जो रोड का जो वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के ऊपर काम करेगा ना। क्लियर, और सपोज दैट ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया हो। समझ आती है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, थोड़ी सी थ्योरी है, मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत। ए बी क्या है, ए बी इज ए रोड, ए बी मेरे पास एक रोड है। एफ मेरा क्या है, एफ इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो क्वेश्चन के अंदर लगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। आर मेरा क्या है, आर मेरा रिएक्शन फोर्स है जो मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, जी मेरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ से एल बी जो दे रखी है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो एल बी है वो मेरे को ए दे रखी है, और ए एल जो है मेरे को क्या दे रखा है, ए बी जो मेरे को दे रखी है, छड़ की लंबाई एल, ये मेरे को गिवन है, और डब्लू जो है ना, ये दोनों डेटा मेरे को गिवन है। डब्लू जो है मेरे को गिवन है, डब्लू क्या है, वेट ऑफ द रोड है, जो कि मेरे को गिवन है, ये भी मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ना। रिएक्शन फोर्स यहाँ से गया, अब आगे की तरफ चलता हूँ मैं यहाँ से। अब समझने की कोशिश करना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें अब निकल करके आएंगी। तो जाहिर सी बात है, इस ग्राफ के अंदर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जी पॉइंट है, ये बिल्कुल मिड में काम करेगा, तो यहाँ से निकल करके आएगा, सो दैट ओ एल बराबर होगा ओ बी के बराबर होगा a/2 के, दूरी एकदम आधी हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ से देखना, मैं दूसरा ग्राफ निकालूंगा, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ से एक तो आ रहा है ए एल, तो ऐसे है, ये तो है मेरा ए एल ये है। यहाँ से आ रही है ये मेरी रोड ये हुआ रोड बी मान लो आप, ये तो इधर फोर्स लगा हुआ, उसे छोड़ दो आप। यहाँ से रोड से जो है ना, यहाँ से देखो भाई आप, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स जा रहा है मेरा ऐसे जाने के बाद ये एंगल बना हुआ है ऐसे। भाई देखो, आप समझने की कोशिश करना बेटा, जितना एंगल आपका ये है, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, दूसरे वाला एंगल भी इतना ही होगा। जितना एंगल आपका यहाँ से ये है, उतना ही एंगल आपका ये होगा। ओके, आप कहोगे सर कैसे, मैं फिर से निकाल करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में एक जो ग्राफ बना हुआ है, एक रेखा ये है, दूसरी इसके समांतर रेखा ऐसे जा रही है। समांतर रेखा के जस्ट बाद जो है, यहाँ से सिचुएशन ऐसे बनी हुई है। देखो आप, ये वाली रेखा ए बी ऐसे जा रही है, ए और बी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ए है और ये बी है, ए ये है और ये बी है। ओके, यहाँ से ये वाली देखो आप, तो जाहिर सी बात है, अपोजिट एंगल की डेफिनेशन ये बोलती है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ओके, अर्थात जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल मेरा ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ समझ में आती है मेरी, आपकी समझ में आती है ये बात। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगर ऐसा है तो। ओके, नाउ अब एक छोटा सा ग्राफ और भी निकालना है मेरे को, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। इस ग्राफ को देखो बेटा आप, ये तो अल्फा तो निकल गया, यहाँ से ऊपर की तरफ इस आर से निकालूंगा एक छोटी सी कैलकुलेशन में। भाई एक लाइन तो ऐसे जा रही है, ये तो है एल और ये है ए, ये हुआ इधर एफ जा रहा है, एफ मान लो आप, यहाँ कहीं बी पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखो, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। रिएक्शन फोर्स जो है ना, पॉइंट ओ से रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे रिएक्शन फोर्स ये निकल रहा है। ओके, ये पॉइंट ओ से रिएक्शन फोर्स निकल रहा है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। तो जब ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, अल्फा हुआ ना। अब यहाँ से रिएक्शन फोर्स आ रहा है, ये देखो आप, ये आर आपका रिएक्शन फोर्स हो चुका। अब मैं आर को इसके कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करूँगा, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करूँगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा इस तरफ, ओके, एक कंपोनेंट तो होगा इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट होगा इस तरफ। समझने की कोशिश करना, मैंने आर को ब्रेक किया, ये वाला एंगल अल्फा है, तो आर के कितने कंपोनेंट होंगे, आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ। इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो होगा आर साइन अल्फा, इतना तो समझते ही हो आप। इधर का कंपोनेंट होगा कितना, आर साइन अल्फा, और ऊपर का कंपोनेंट कितना होगा, आर कोस अल्फा। क्लियर, ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं आपके। चलो, तो यहाँ से जो है अब फाइनली इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। मैंने इसको ब्रेक किया, रिजॉल्व किया, ऐसे रिजॉल्व करने के बाद ये जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये कंपोनेंट निकल करके आया मेरे पास आर साइन अल्फ़ा, कितना हुआ भाई, ये हुआ आर साइन अल्फ़ा। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये होगा आर कोस अल्फ़ा। ग्राफ के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। और ये वाला जो एंगल होगा, ये कितना होगा भाई, अल्फ़ा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नाउ
अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी हैं, अब मैं इक्विलिब्रियम स्टेट इसके ऊपर लगाऊंगा और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूंगा। ओके, अब इसके ऊपर जैसे ही मैं साम्य अवस्था का केस लगाऊंगा इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा भाई, ये ज़रा देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ज़रा से इसको सेट कर दूँ मैं, ताकि देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर क्या होगा भाई, इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को कवर करेगा। देखो ऊपर वाला फोर्स कितना है, ऊपर वाला जो फोर्स है आर, ऊपर वाला फोर्स है आर कोस अल्फा, ये किसको कवर करेगा भाई, आर कोस अल्फा। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है, ये कवर करेगा डब्लू को। और ये वाला जो फोर्स है आर साइन अल्फा किसको कवर करेगा भाई, आर साइन अल्फा जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है वो एफ को कवर करेगा। क्लियर, कवर कर लिया भाई। अब जैसे ही दोनों के दोनों कवर हो चुके, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली। ओके, नाउ आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो है मेरे पास कितना निकला, आर इज इक्वल टू निकल कर के आया मेरे पास डब्लू बटे कोस अल्फ़ा, डब्लू बटे कोस अल्फ़ा। ओके, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब ज़रा देखो बेटा, इस ग्राफ की बात करूँगा मैं, ये जो ग्राफ है, अब इधर कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा मैं, समझने की कोशिश करना आप। थोड़ा सा क्वेश्चन है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन यार थोड़ा सा जो है ना समझाने में आपको जो है, मैं कह रहा हूँ नाउ कौन से त्रिभुज के अंदर लिया मैंने, मैं कह रहा हूँ त्रिभुज ए एल बी में। देखो आप ए एल बी, ओके, अगर आप कहो तो दोबारा ट्रायंगल बना दूंगा। ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट एल है, ये वाली दूरी ए दे रखी है, ये वाली दूरी एल दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। ओके, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल ए एल बी के अंदर आपको भी पता है ए एल का स्क्वायर जो है, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से निकल कर के आएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कितना भाई, ए एल स्क्वायर प्लस के एल बी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अगर मैं ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकल कर के आई ए बी का स्क्वायर माइनस एल बी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकल कर के आई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, ए बी की वैल्यू है मेरे पास एल स्क्वायर माइनस एल बी मेरे पास है ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ए एल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ए एल इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, मेरे को ग्राफ के अंदर पता है कि ओ ए जो है, नाउ मेरा जो ओ ए है, सॉरी ओ एल इज इक्वल टू है मेरे पास ओ बी के बराबर है, और कितने के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी के है, बराबर दोनों की दोनों a/2 के हैं। नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं दूसरे ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ज़रा समझने की कोशिश करना कौन सा ट्रायंगल लेकर के चलूँगा। नाउ ट्रायंगल ए ओ एल में, ए ओ एल, देखो आप बेटा, ये जो दूसरा ट्रायंगल है a/2 वाला ट्रायंगल, देखो आप, ये ट्रायंगल आपका ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से ऐसे है और ये ऐसे है। ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट L है, ये वाला पॉइंट A है, और ये जो दूरी है ये कितनी है, a/2 है। ओके, क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ से OA का स्क्वायर निकालता हूँ, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए एल स्क्वायर प्लस के ओ एल स्क्वायर। आप समझते हो ना ये चीज़, क्लियर है ना। इधर हल कर रहा हूँ बेटा, तो इस ट्रायंगल के अंदर से मेरे पास यहाँ हल कर रहा हूँ, ओ ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर के आई कितनी निकली भाई, ये निकली ए एल का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के ओ एल का कंप्लीट स्क्वायर।
ओके। अब अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूँ, ओ ए का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, बताऊँगा मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए एल की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, ए एल स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, देखो आप ए एल स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही है, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। ये हुआ एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस ओ एल जो है ना आपको पता है ओ एल कितना है, ए बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ये निकल कर के आएगा एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। जब मैं इसको हल करूँगा ये हो जाएगा 4 एल स्क्वायर, ध्यान से देखना, 4 एल स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओ एल की वैल्यू ये आ चुकी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर भाई ओ एल ये निकल चुका तो यहाँ से मैं अगर ओ एल को पूरा कैलकुलेट करूँ, ओ एल सॉरी ओ एल बार बार गलत बोल रहा हूँ, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू निकल करके आया 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर बटे कितना हुआ 4। और यहाँ से मैंने ओ ए की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि अंडर रूट के अंदर आई 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर बटे कितना हुआ 4। और एक बार और लिख लूँ मैं ओ ए, यहाँ लिख दूंगा मैं ओ ए, साइड में ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर निकल गई ना। एक वैल्यू की और भी ज़रूरत है मेरे को, ए एल भी लिख लो यहाँ पे, ए एल इज इक्वल टू है अंडर द रूट कितनी है भाई ये एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। नाउ देखो बेटा, कोस अल्फ़ा की बात करूँगा। नाउ यहाँ से कोस अल्फ़ा निकालने की कोशिश करो। मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, एक बार मैं लिख दूँ, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास वो होगा ए एल अपॉन ए ओ। ध्यान से देखना, ए एल अपॉन ए ओ। देखो बेटा, कोस अल्फ़ा किस ट्रायंगल से निकाल रहा हूँ, जब कभी आप ये कहोगे सर ये आपने निकाल कैसे दिया, ध्यान से देखना बेटा। ये तो पॉइंट आपका ओ है, ये वाला पॉइंट आपका एल है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे आधार तो ये होगा, कर्ण कितना होगा ये होगा, ये तो लंब हो जाएगा ना, एंगल के जस्ट सामने ये होता है। देखो आप, मैंने इस ट्रायंगल के अंदर लिया है ओ एल ए। क्लियर। अब यहाँ से देखो भाई आप, तो मैंने कोस अल्फ़ा की दोनों वैल्यू डाली, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकली, ए एल की वैल्यू देखो बेटा आप, ए एल मेरे पास कितना है, ए एल है मेरे पास अंडर द रूट एल स्क्वायर, अंडर द रूट कितना है भाई एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है 1/2 तो बाहर है, अंडर द रूट 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर है। इसको मैंने ऊपर लेकर के गया तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई 2, ये हुआ इंटू अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर है बटे अंडर द रूट 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर है। मेरे को कैलकुलेट करना है रिएक्शन। ओके। अब यहाँ से आ जाओ बेटा, आप जो पहले वाला पेज था आपका ज़रा उसकी तरफ ध्यान देना। ओके। नाउ ये तो निकल चुका, नाउ अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो आप ध्यान से, नाउ बट या नाउ कुछ भी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुको यार, दिक्कत होगी ऐसे। बट इक्वेशन बी क्या है मेरे पास, जो इक्वेशन ए है, बट आर इज इक्वल टू में कितना निकाल चुका था डब्लू अपॉन कोस अल्फ़ा। ओके, ये मेरे पास आर की वैल्यू थी, मैं स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुका था, तो मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा, ये मेरे पास इक्वेशन ए थी, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ
cos अल्फ़ा इन ए इक्वेशन ए के अंदर मैंने वैल्यू डाली तो आर बराबर जो निकल करके आया डब्लू, तो ये हुआ कोस अल्फ़ा की वैल्यू डालो भाई आप बटे ये हुआ 2 और दोनों के ऊपर रूट है। देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 4 एल स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर के ऊपर टोटल के ऊपर रूट लगा दिया, क्यों दोनों के ऊपर रूट है। ओके, बराबर ये निकल करके आया आर इज इक्वल टू जो आपको रिएक्शन निकालना था W/2, तो ये हुआ। ओके, और देखो आप ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा बटे में है ना ये क्वांटिटी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एल स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट है ना, रूट की वजह से टोटल पावर कितनी आ जाएगी इसके ऊपर कि टोटल पावर 1/2। ओके, क्वेश्चन देखता हूँ मेरे को निकालना क्या था। क्वेश्चन के अंदर मेरे को निकालना था, देखो भाई आपको दिखाना था शो दैट द रिएक्शन एट हिंग के ऊपर ये जो रिएक्शन लगी हुई थी दिखानी थी, कितनी थी W/2 दिखानी थी, √4 एल स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने पावर 1/2 कर दिया, आप चाहो तो रूट लगा दो, बात तो एक ही है। ये वाला इससे मैच हो चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा।